हमारी लाइफ में जो भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात हम सभी जानते हैं। अगर इस बात को हम अपने ऊपर अप्लाई कर लें, अपने लाइफ में इसका यूज करें ना, तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? हेलो एवरीवन, गुड नाइट विद शिप्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिप्रा झा। हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर जो स्टोरी सिर्फ आपको कुछ मैसेज नहीं देगी, बल्कि ये कहानी आपके हर उस सवाल का जवाब देगी जिसके लिए हमेशा या तो आप भगवान जी को कोसते हैं या अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, हर किसी की चाहत होती है कि उसका एक अपना आशियां हो जहां वो अपने परिवार के साथ रह सके। ऐसे एक परिवार की कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत से एक एक रुपया जोड़कर अपना मकान बनवाता है। उस मकान को बनवाने के लिए पिछले 20 वर्षों से एक एक पैसा बचत कर रहा था। ऐसा इसलिए ताकि उसका पूरा परिवार एक छोटे से झोपड़े से निकलकर पक्के के मकान में रह सके। वो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा था, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर रहा था, केवल अपने परिवार की खुशी चाहता था। वो हर दिन यही सोचता था कि कैसे कैसे अपना घर बनाया जाए। और आखिरकार एक दिन उसका सपना पूरा होता है। उसकी लगन व मेहनत कामयाब हो जाती है और उसका मकान बनकर तैयार हो जाता है। मकान बनने के बाद उसके पूरे परिवार को बेहद खुशी होती है, मानो उनका एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। ये आप ही सोचिए ना, हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। हम कुछ ऐसा सपना देखें और वो सपना पूरा हो जाए तो कितनी खुशी होती है। कुछ यही खुशी का माहौल उनके घर पर भी था। पूरा परिवार बेहद खुश था और उसके बाद पंडित जी से पूछकर गृह प्रवेश का शुभ दिन भी निश्चित कर लिया गया। लेकिन गृह प्रवेश के 2 दिन पहले ही एक हादसा हो जाता है। इस हादसे से आसपास के लोग भी काफी दुखी होते हैं। दरअसल वहां भूकंप आ जाता है। भूकंप की वजह से उसका पूरा मकान ध्वस्त हो जाता है और ये खबर जैसे ही उस आदमी को पता चलता है, वो निराश नहीं होता। वो दौड़ा दौड़ा बाजार जाता है और मिठाई खरीद कर ले आता है। मिठाई लेकर घटना स्थल पर भी पहुंच जाता है, जहां पहले से ही काफी लोग इकट्ठे होकर उसके मकान के गिरने पर अफसोस जाहिर कर रहे थे। ओह, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। कितनी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर मकान बनवाया था। वहां लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो आदमी जैसे वहां पहुंचता है, झोले से मिठाई निकालता है और सबको बांटने लगता है। ये देखकर वहां सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आप ही सोचिए, हम और आप भी वहां हैरान हो जाते ना। अगर हमने कुछ ऐसा सोच रखा हो, हमारी पूरी जिंदगी की कोई कमाई हो जिसमें हमने एक चीज में इन्वेस्ट कर दिया हो, उससे बड़ा सपना हमारी जिंदगी में कुछ नहीं रहा हो, और वो पूरा भी हो जाए और अचानक से वो खुशियां आपसे छिन जाए, तो आपकी मनोदशा क्या होगी? आप क्या सोचेंगे? हम और आप शायद निराश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों। लेकिन वो व्यक्ति थोड़ा अजीब वहां पर बिहेव कर रहा था। वो मिठाई निकाल रहा था और लोगों को मिठाई दे रहा था। वहां खड़े लोग सभी हैरान होकर उसकी ओर देख रहे थे। तभी उसके एक मित्र से रहा नहीं गया। उसके मित्र ने उससे पूछ दिया, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? घर गिर गया है तुम्हारी जीवन भर की कमाई बर्बाद हो गई है और तुम खुश होकर मिठाई बांट रहे हो। हाँ, वो आदमी मुस्कुराता हुआ कहता है, जो हुआ उसको भूल जाओ। तुम इसका नकारात्मक पक्ष देख रहे हो, इसलिए इसका सकारात्मक पक्ष तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अब आप ही सोचिए, ऐसे जवाब मिलने के बाद लोग वहां पर क्या सोच रहे होंगे। सभी टकटकी लगाकर उस व्यक्ति को देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब ये क्या बोलने वाला है। फिर वो आगे बोलता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मकान आज ही गिर गया। लोग फिर हैरान हो गए। फिर उसने कहा कि तुम ही सोचो, अगर ये मकान 2 दिन बाद गिरता तो मैं, मेरी पत्नी और बच्चे सभी मारे जा सकते थे। तब कितना बड़ा नुकसान होता। अब उसकी बात सुनकर सभी लोग चुप हो गए, मानो वहां सन्नाटा पसर गया हो। सभी सोच में लग गए कि अरे, हमने तो ऐसा देखा ही नहीं। वो काफी खुश था और उसने लोगों को बताया कि कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। इस कहानी से आपको और हमको भी यही समझना चाहिए कि हमें हमेशा सकारात्मक चीजों को देखना चाहिए, नकारात्मक सोच को
ध्यान में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये फर्क होता है दोनों के बीच में। यदि वो व्यक्ति भी नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचता तो शायद वो अवसाद का शिकार हो जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसने किसी प्रकार की नकारात्मक बात को नहीं सोची, केवल एक सोच के फर्क से उसके दुख सुख में परिवर्तित हो गए। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल सही है कि ईश्वर जो करता है सही ही करता है, भले उसे हम समझ नहीं पाते हैं, उसे समझने में थोड़ा वक्त लगता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कभी कभी हम इतने बुरे परिस्थिति से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि ओह गॉड, इससे वर्स्ट सिचुएशन, इससे बुरा दिन हमारे लिए हो ही नहीं सकता, लेकिन जब वो दिन बीत जाते हैं तो हमें लगता है कि चलो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, और बाद में हम उस पर अफसोस जाहिर नहीं करते। तो ऐसे में अगर जब भी आपके सामने कोई ऐसी परेशानी आए ना, तो ये सोचकर उस परेशानी को झेल लीजिएगा कि भगवान ने बड़ी परेशानी को छोटे रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है, और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिएगा। कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ जाते जाते शिप्रा की ओर से गुड नाइट विशेस।